जल्दी कर भाई जल्दी, आज तो हमें बहुत ही ज़्यादा स्वर्ण मिला है। यह मौका हम मिटा नहीं सकते हैं। हाँ भाई सही कह रहे हो, ऐसा तो कभी भी चोरी करने का मौका नहीं मिला है। राज दरबार में आकर हमें इतनी चोरी करनी पड़ रही है कि इसका कोई जवाब ही नहीं है। सोना है या नदी है समझ में है। अरे जल्दी जल्दी बटोर, कोई आ ना जाए। जब दोनों चोर ऐसी बातें कर रहे थे, तब पीछे से एक सैनिक ने चोरों को चोरी करते हुए देखा। तब उसने राज दरबार में महाराज से जाकर कहा, महाराज महाराज बताओ क्या कह रहे हो, इतनी दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? महाराज, आपके राज दरबार की जितनी भी कमाई है वह दो चोर चुरा कर ले जा रहे हैं। क्या मेरे राज्य में दिन दहाड़े चोरी होने लगी है? हाँ महाराज, सच कहता हूँ, मैंने अभी अभी अपनी आंखों से देखा है। अरे तुम कैसी बातें करते हो, चलो मैं भी चल कर देखता हूँ। महाराज चलिए, जल्दी चलिए। महाराज और सभी सैनिक समेत सभी लोग उस चोर की जहां पर चोरी कर रहा होता है वहां पर जाते हैं। जैसे ही इन चोरों को पता चलता है, अरे भाई क्या करा जाए बताइए। अरे इतना सोना, कितना सोना, कितना सोना। अरे जल्दी जल्दी बटोरो। चोर लोभी होने के कारण बहुत बहुत से गहने को तो बटोर लेते हैं, लेकिन उनकी इच्छा ही नहीं बढ़ती है कि वह उस स्वर्ण मुद्राओं को और कम से कम बटोर कर यहाँ से भाग जाएं। लेकिन चोर अपनी मस्ती में होते हैं और दिन दहाड़े राज्य में चोरी कर रहे होते हैं। जैसे ही राजा के सैनिक और राजा पहुंचे और राजा ने तुरंत ही कहा, पकड़ो इन दोनों चोरों को। हमारे राज्य में इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे राज्य में दिन दहाड़े चोरी कर रहे हैं। वाह, शर्म नहीं आती है इन चोरों को। तब चोरों ने कहा, अरे अब तो हम पकड़े जाएंगे भाई, जल्दी कर जल्दी। क्या करें क्या करें क्या करें। जब तक वह सोच पाते तब तक सैनिक पहुंचकर उन्हें पकड़ लेते हैं और कहते हैं, चलो तुम्हें ज्यादा चोरी करने का फल अब मेरे राजा ही देंगे। ऐसा कहकर चोरों को बंदी बना लिया जाता है और बंदी बनाने के पश्चात राजा से आकर राजा कहते हैं, इन दो चोरों को मैं कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, लेकिन यहाँ पर नहीं, राज्य दरबार में आओ और इनको पेश करो, ताकि पता चल सके कि अब तो हमारे राज्य में इतनी भी पहरेदारी नहीं होती है कि दिन दहाड़े ये राज्य सी खजाने पर चोरी कर रहे हैं। हाँ महाराज, आप ऐसा ही कीजिए। राजा ने अपनी दरबार बुलाई और दरबार में जब उन चोरों को बुलाया और कहा, क्यों तुम दोनों को ऐसी कौन सी आवश्यकता आन पड़ी कि हमारे राज्य के खजाने से तुमने दिन दहाड़े चोरी करना शुरू कर दिया? अरे महाराज, मैं सच कहता हूँ, मैं चोरी नहीं कर रहा हूँ। अगर चोरी नहीं कर रहे थे तो क्या चोरी कर कर दिखा रहे थे? मैंने तो पूरी अपनी आंखों से और मेरी सैनिकों ने भी देखा है कि तुमने चोरी की। महाराज, चोरी करने का कारण तो जान लीजिए। बताओ, एक चोर कारण बता रहा है। क्या करते हो, क्या पीते हो और क्या खाते हो? चोरी से खाया हुआ माल तुम्हें पता है पाप का भागीदार बनाता है। महाराज मुझे सब जानकारी है। मैं एक चोर ऐसा वैसा चोर नहीं हूँ। मुझे एक अद्भुत विद्या आती है। मेरे पास एक अद्भुत अश्व है और कहूँ तो मैं उस अश्व को आपके समक्ष लाकर खड़ा कर दूंगा। अच्छा बताओ, क्या खासियत है उस अश्व में? महाराज, वह अश्व बहुत ही ज्यादा सोना खाता है और सोना खाने के कारण वह बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। अगर उसको सोना ना दिया जाए तो वह तो इंसानों को भी खा जाता है। अच्छा चलो, मान लिया तुम्हारे घोड़ा सोना खाता है, तो सोना खाने के बाद देता क्या है? महाराज, वह एक स्वर्ण मुद्राएं खाता है तो वह 10 स्वर्ण मुद्राएं देता है, और वह 10 स्वर्ण मुद्राएं खाए तो 100 स्वर्ण मुद्राएं देता है। अच्छा, ऐसा भी कोई घोड़ा हो सकता है? हाँ महाराज, सच कहता हूँ। तो अपने घोड़े को
जैसे ही सामू सैनिकों के संग उस स्थान पर जाता है जहां पर उसका घोड़ा होता है और उस घोड़े को सैनिकों की नज़रों से बचते हुए सामू ने उस घोड़े के जेब में 10 स्वर्ण मुद्राएं अलग और 100 स्वर्ण मुद्राएं अलग गठरी में रख दी, लेकिन यह गुप्त रहा कि इस शामू ने वह स्वर्ण मुद्राएं कैसे रखी। जब वह घोड़ा राजा के पास लाया गया राजा को संबोधित करते हुए शामू ने कहा, महाराज, मेरी जानकारी के अनुसार यह बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी घोड़ा है। अगर आप 10 स्वर्ण मुद्राएं खिलाएंगे तो ये 100 स्वर्ण मुद्राएं देगा और 1 स्वर्ण मुद्राएं खिलाएंगे तो ये 10 स्वर्ण मुद्राएं देगा। अच्छा, सच बताते हो तुम या कोई झूठ बोल रहे हो? महाराज, मेरा विश्वास कीजिए, मैं जो स्वर्ण मुद्राएं आपके खजाने से चुराने के प्रयास कर रहा था वह यह घोड़ा ही खाता है। और वैसे भी इतने सोने का मैं क्या करूंगा, आपका घोड़ा रख लेना और मुझे कुछ रुपए वगैरह दे देना, नहीं तो मुद्राएं ही दे देना। मेरा तो कोई काम ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि मेरा तो यह घोड़ा ही था और मैं आपको दे दूंगा। रुको रुको, इसका एक बार परीक्षण कर देख लिया जाए। महाराज, आप परीक्षण कर क्या देखते हैं? आप एक बार इस घोड़े को देखेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, सैनिकों, जाओ राज दरबार से 1 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। तब सैनिक जाता है और 1 स्वर्ण मुद्राएं लेकर महाराज के पास आता है। महाराज, अब इसे स्वर्ण मुद्राएं खिलाइए। जैसे ही राजा ने स्वर्ण मुद्राएं घोड़े के मुख के पास रखी, घोड़े ने स्वर्ण मुद्राएं खा ली और जैसे ही खाई कि तुरंत ही सामू ने घोड़े के ऊपर से हाथ मारा जिसमें 10 स्वर्ण मुद्राएं रखी हुई थी और वह 10 स्वर्ण मुद्राएं राजा के समक्ष आ गईं। तब राजा ने कहा, अरे वास्तव में लगता है ना, मुझे सच में अगर इस घोड़े को मैं अपने राज्य में पालूंगा तो मैं तो बहुत ही ज्यादा अमीर और धनवान राजा बन जाऊंगा। सच सच सामू, तुम्हारी जो मैंने इस घोड़े की देखी है, एक बार मैं परीक्षण फिर से करना चाहूंगा। सैनिकों, जाओ इस बार राजकोष से 10 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ। मैं देखना चाहता हूँ कि इस क्या वास्तव में ये सोना देना चाहता है। एक बार में तो कोई भी चीज का परीक्षण नहीं होता है। महाराज और सभी सैनिक समेत सभी लोग उस चोर की जहां पर चोरी कर रहा होता है वहां पर जाते हैं। तब सैनिक जाते हैं और आने के पश्चात महाराज को स्वर्ण मुद्राएं देते हैं। अब जैसे ही राजा ने 10 स्वर्ण मुद्राएं घोड़े के समक्ष रखी, तब घोड़े ने फिर से उन स्वर्ण मुद्राओं को खा लिया। तब सामू ने फिर से हाथ मारा और मारते ही 100 स्वर्ण मुद्राएं जमीन पर गिर गईं। उस स्वर्ण मुद्राओं को देखकर राजा ने कहा, वाह, वास्तव में ये बहुत ही ज्यादा चमत्कारी घोड़ा है। और श्यामू, बताओ क्या मांगना चाहते हो इसकी कीमत? मैं तुम्हें सारी कीमत देना चाहूंगा, बताओ। महाराज, आपको जो अच्छा लगे, लेकिन आप मुझे कारागार में न डालें। अच्छा,
तो मैं तुम्हें कारागार में क्यों डालूंगा? तुम तो इस राज्य का भला कर रहे हो और फिर तुम्हें कारागार में क्यों डालूंगा? शामू ने सोचा, अच्छा मौका मिला है इस राजा से छुटकारा पाने का। तब शामू ने कहा, महाराज आप मुझे 5000 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए इस घोड़े के बलते। अच्छा सैनिकों, जाओ 5000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आओ और शामों को देकर इस राज्य से विदा करो, क्योंकि उसका घोड़ा बहुत ही ज्यादा धनवान मुझे बना देगा। अच्छा महाराज। तब शामू को सैनिक जाते हैं और 5000 स्वर्ण मुद्राएं देकर राजा से वह विदा मांगकर वहां से चला जाता है। अब बारी आई दूसरे चोर, जिसका नाम रामू होता है। अब रामू से पूछा जाता है, बताओ तुम क्या कर रहे थे? चलो, शामू ने तो बता दिया कि उसका घोड़ा सोना खाता है और सोना ही देता है, और तुमने क्यों चोरी की, बताओगे? अरे महाराज, मेरे पास भी अद्भुत विद्या है, अगर आप जानना चाहेंगे ना तो आप भूलेंगे कभी नहीं। अच्छा बताओ, तुम्हारे पास कौन सी विद्या है? महाराज, मेरे पास एक ऐसा शीशा है जो सोना खाता है और साथ ही साथ आपके जो पूर्वज हैं उनका वह स्वर्ग लोक से दर्शन कराता है। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का अर्थ यह है कि तुम्हारे पास एक ऐसा आईना है जिसमें मेरे पूर्वज स्वर्ग लोक में क्या कर रहे हैं ये दिख जाएगा? हाँ महाराज। लेकिन शर्त यह है कि वह मेरे पास जो आईना है उसे एकांत में देखा जाएगा, और अगर आप अनुमति दें तो मैं वह चमत्कार दिखाऊं। तब महाराज ने कहा, चमत्कार दिखाओ, क्या दिखाना चाहते हो? अच्छा महाराज, एक कार्य कीजिए, मैं वह आईना आपके समक्ष लेकर आता हूँ और उस आईने को आप प्रयोग करना। तब सैनिकों के संग वह भी उस स्थान पर जाता है जिस स्थान पर उसका आईना रखा होता है। आईनों को लेकर वह अपने राज दरबार में आता है और कहता है, महाराज चलिए एक कक्ष में जहाँ पर कोई भी आता जाता ना हो। महाराज ने आदेश दिया, कोई भी मेरे कक्ष के आसपास न टहलेगा और न ही भ्रमण करेगा। अच्छा महाराज। महाराज ने वह आईने के समक्ष जाकर उस रामू से कहा, रामू बताओ, कैसे मुझे दिखेंगे मेरे पूर्वज, स्वर्ग लोक में क्या कर रहे हैं? महाराज, बहुत ही ज्यादा सरल विधि है, आप इसके समक्ष 100 स्वर्ण मुद्राएं रखिए। अगर आप अपने पूर्वजों के ही संतान होंगे तो आपको अवश्य ही आपकी सभी पूर्वज दिखेंगे, अन्यथा अगर आप इस राज्य के पूर्वजों के वंशज नहीं हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। अच्छा। तब राजा ने 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी और मुद्राएं रखने के पश्चात कहा, तब राजा ने आईने के पास अपना मुख किया और आईने के पास उसे कुछ न दिखा। वह केवल अपनी शक्ल देखता और सोचने लगा, अरे रामू ने तो मुझे बुद्धू बना दिया, लगता है ना मैं इस राज्य का वंशज नहीं हूँ। अगर जरा सी भी खबर राज्य में पहुंची तो मुझे तो इस राज्य से निकाल दिया जाएगा। इसलिए अच्छा तो यही होगा कि रामू से कहकर यही कह देता हूँ कि मेरे पूर्वज स्वर्ग लोक में बहुत ही ज्यादा सुख भोग रहे हैं। हाँ रामू, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से देख रहा हूँ कि मेरे पूर्वज बहुत ही आनंद के संग रह रहे हैं। अच्छा महाराज, चलिए। जब यह बात राजा के मंत्री को पता चली, तब मंत्री से रामू ने कहा, क्या आप भी देखना चाहेंगे कि आपके पूर्वज क्या करते हैं? हाँ, अवश्य देखना चाहूँगा कि मेरे पूर्वज स्वर्ग लोक में क्या कर रहे हैं। तो अवश्य ही ठीक सही, आप इस आईने के समक्ष 100 स्वर्ण मुद्राएं रखिए और 100 स्वर्ण मुद्राएं रखने के पश्चात मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, अगर इस राज्य के मुख्य पुरोहित के पुत्र अगर आप होंगे तभी आपके माता पिता आपको यहाँ दिखेंगे, अन्यथा आपको नहीं दिखेंगे। अच्छा। तब मंत्री ने 100 स्वर्ण मुद्राएं रखी और आईने की तरफ देखा। आईने में उसे कुछ ना दिखाई दिया और वह भी सोचने लगा, अरे
अगर मैं पुरोहित का पुत्र नहीं हूँ तो किसका पुत्र हूँ? क्योंकि इस रामू ने तो यह बताया कि आईना सब कुछ सच बोलता है। अगर मैंने जरा सा भी झूठ बोला या कुछ भी कहा ना तो मेरी तो नाक ही कट जाएगी। इसलिए मैं इसे कह देता हूँ कि मुझे सब कुछ दिख रहा है। हाँ रामू, मुझे सब दिख रहा है। देखो ना कितने अच्छे माता पिता मेरे बैठे हुए हैं। अच्छा तो सही। अब प्रधानमंत्री और राजा दोनों ने नाक तो कटवा ही ली थी, लेकिन झूठ मूठ का नाटक कर रहे थे। सारे राज्य में यही चर्चा खिल गई कि स्वर्ग लोक के माता पिता या पूर्वज किसी को भी वह अपने आईने में देख सकता है। तब राजा ने कहा, अच्छा रामू, तुम ऐसा करो, यह आईना मुझे दे जाओ और इसके बदले में बताओ क्या देना चाहते हो। महाराज, मैं 10,000 स्वर्ण मुद्राएं लेना चाहूँगा, क्योंकि यह हमारा पूर्वजों का दर्शन कराता है। 5,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर रामू तो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हुआ और सोचने लगा, क्या धंधा है, इससे तो अच्छा चोरी करने से तो ज्यादा यही धंधा अच्छा है। और पता नहीं सामू क्या कर रहा होगा। महाराज का आदेश होते ही रामू को कोई भी नहीं परेशान करता है और सीधे वह शामू के पास पहुंचता है। शामू, क्या कार्य रहा, घोड़े का क्या नीति रही? तब शामू ने सारी रणनीति बताई और कहने लगा, अरे घोड़ा कुछ भी नहीं देता है, वह तो मैंने चालाकी की थी और इस चालाकी के कारण उस राजा को बेवकूफ बना दिया मैंने। सही कहते हो, मैंने भी राजा को बेवकूफ बना दिया। आईने में दिखाया कि उसके पूर्वज दिखेंगे, दिखा उसे कुछ नहीं और वह कहने लगा कि मुझे सब दिख रहा है। उसे भय लगने लगा कि उसका कहीं पद ना छोड़ना पड़े उसे, और इसी के कारण आज हम चोरी करते हुए भी आज़ाद हो गए। चोरी करने से तो अच्छा हमें यह आमदनी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इधर से राजा वीरसेन उठते हैं और सोचने लगते हैं, मेरे पूर्वज नहीं दिखे तो क्या हुआ, वह घोड़ा तो मुझे स्वर्ण मुद्राएं देगा ही। सैनिकों को बुलाया और कहा, इसे जरा सोने की मुद्राएं खिलाओ। तब राजा ने उसे सोने की मुद्राएं खिलाईं और उस घोड़े ने जैसे ही सोने की मुद्राएं खाई और खाते हुए उसे थूक दिया। जैसे ही उसने स्वर्ण मुद्राओं को थूका, तब राजा ने कहा, अरे घोड़े, तो एक स्वर्ण मुद्रा के बदले 10 स्वर्ण मुद्राएं क्यों नहीं देता है? अब तो राजा उसके हाथ भी सहराता, पीठ को भी सहराता और कहता, घोड़े, 10 स्वर्ण मुद्रा के बदले 100 और 1 स्वर्ण मुद्रा के बदले 10 स्वर्ण मुद्राएं देना। अब घोड़ा असल में अगर देने वाला जादुई घोड़ा होता तो बात ही अलग थी। अब तो राजा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। तब सेनापति को बुलाया गया और सैनिकों ने जाकर सारी बातें बताई। तब सेनापति ने कहा, महाराज, वह चोर हम सभी को बहुत ही ज़्यादा ठग कर चले गए और वह चोर के साथ साथ ठगी भी थे, इसलिए महाराज हम सभी ठग गए। अच्छा सेनापति जी, यह बताइए, क्या आपको उस आईने में आपकी पूर्वज दिखे? महाराज, अगर आपका भी पद मुझे प्यारा लगे तो मैं सच बताता हूँ, मुझे कोई भी मेरे पूर्वज नहीं दिखाई दिए। महाराज ने कहा, हाँ मुझे भी नहीं, वह चोर के साथ साथ ठग भी थे। अब उन्हें ढूंढो, जल्दी ढूंढो। अब जब सैनिकों को यह आदेश मिला तब वह उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़े। अब वह चोर मिलते भी कहाँ, वह तो बहुत ही ज्यादा दूर भाग चुके थे। अब राजा परेशान होकर हाथ रखकर कहने लगा,
इतना बड़ा राजा होकर इन दो ठगों से ठग गया। समझ नहीं आता है कि अब वह रामू और श्यामू कहाँ मिलेंगे।